इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज हम लोगों को देखना है थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है ना। यस सर। हाँ सर। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए स्क्रीन देखना स्टार्ट हुआ आप लोगों को। यस सर। कहीं पे भी डाउट हो कुछ भी थोड़ा भी तो पूछ लेना है उसको। क्लियर है? यस सर। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक में क्या है। ये इस फॉर्म में मिलता है हम लोगों को ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल 0 ना करें तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा बट रहेगा क्वाड्रेटिक ही, ठीक है। बात समझे? इक्वेशन तब कहलाता है जब इक्वल के दोनों तरफ कुछ चीजें रखी हुई हो, तब जाके इक्वेशन कहलाता है। और जो हमारे एग्जाम में आता है कि इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और जो x और y होता है उनके वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो आज चूंकि फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे डायरेक्ट, पहले बेसिक लेवल पे ये करना सीखेंगे। किसी भी इक्वेशन को देखकर उसके थ्रू रूट्स कैलकुलेट करने की, रूट्स निकालने की प्रैक्टिस करेंगे आज पहले, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फर्स्ट ax² और लास्ट c, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जो भी आता है उसी को हम लोगों को फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। ये बात समझे कि नहीं समझे? यस। ax² और c के प्रोडक्ट को क्या करना होता है हम लोगों को? फैक्टराइज करना होता है। तो जब प्रोडक्ट देखते हैं ax² का और c का तो वो साइंस के साथ देखते हैं हम लोग, ठीक है। विदाउट साइन नहीं देखेंगे, साइन के साथ ही देखेंगे। क्लियर है? यस सर। पहली बात। दूसरी बात, x² जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि x² को जो फैक्टराइज करेंगे तो x × x मींस x दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से सारा फोकस हमारा जो होता है वो a और c के प्रोडक्ट पे आ जाता है। बात समझ में आई? यस सर। कि x² के जो कोएफिशिएंट है वो और c, तो इन दोनों के फॉर्म में आता है। अब देखते हैं कि अगर इक्वेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि हाँ ax² और c इन दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इन दोनों का अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि बी पे देखना है, बी को फोकस करना है। अब बी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यस। ये बात क्लियर है? बी कैसा हो सकता है? यस सर। यस सर। पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों। ठीक है। यस सर। पॉजिटिव के केस में देखिए क्या है, अगर बी पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ax² और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो दो फैक्टराइज करेंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं बी को हम लोग, वो दोनों भी क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर बी नेगेटिव है तो जो स्प्लिट करेंगे हम लोग वो भी दोनों ही पार्ट्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव। बात समझे नहीं समझे? क्योंकि क्या है यहाँ पे कि प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए हमारा, यस सर। है ना। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो देखिएगा, तो दो पार्ट्स में जो स्प्लिट करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट जब तक पॉजिटिव नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा इन दोनों का? नहीं आएगा। यस सर। ठीक है। यहाँ पे भी अगर दोनों पार्ट्स नेगेटिव ना रहे तो क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा? नहीं, नेगेटिव आने लगेगा। अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तभी प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा ना। यस सर। बात समझे नहीं समझे? तो प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव चाहिए तो क्या करना होगा हम लोगों को? ये वाला पोर्शन
अगर पॉजिटिव है बी हमारा तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, और बी अगर नेगेटिव में है तो जो स्प्लिट करेंगे, ठीक है, वो दोनों ही दोनों negative नेगेटिव में रहेगा। नेगेटिव बात में समझ में रहेगा। आई? यस, और ये क्यों Yes, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि सर ax क्योंकि स्क्वायर और c का प्रोडक्ट हमारा positive क्या है। होना चाहिए? प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से? यस सर। सर। इसके बाद देखते हैं, अगर ax स्क्वायर और c का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। यस सर। हो सकता है, कभी हो सकता है a आपका नेगेटिव हो जाए, ठीक है, कभी हो सकता है क्या हो जाए, c नेगेटिव हो जाए, ठीक है। यस यस सर। सर। a नेगेटिव c पॉजिटिव होगा तो भी प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा, या a पॉजिटिव और c नेगेटिव हो गया तो भी प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो b तो अगेन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यस यस सर। सर। पॉजिटिव के केस में देखते हैं क्या होगा। अगर b पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका जो स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में हम लोग, तो एक पार्ट पॉजिटिव आएगा, एक पार्ट नेगेटिव आएगा। बात समझे? और अगर b नेगेटिव है तो भी एक पार्ट पॉजिटिव आएगा, एक पार्ट नेगेटिव आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। अब सोचिएगा थोड़ा, प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे होगा, ये प्रोडक्ट नेगेटिव जो चाहिए ये कैसे होगा नेगेटिव? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तभी होगा। यस सर। दोनों पॉजिटिव होके भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों नेगेटिव होके भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वहां नेगेटिव होने के लिए क्या करना होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो रखना ही होगा हमको। यस यस सर। सर। तो जैसे ही देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। चाहे बी हमारा पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना है, यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, यहाँ से यहाँ तक समझ चुके हैं? यस सर। यस यस सर। सर। अब देखिएगा, ध्यान क्या रखना है आपको सिर्फ कि बी अगर पॉजिटिव है, बी अगर पॉजिटिव है तो जो दो पार्ट्स टूटेगा हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो बी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला बड़ा होना चाहिए आपका, नेगेटिव वाला छोटा होना चाहिए, छोटा। ठीक है। छोटा। हाँ। और अगर बी नेगेटिव sir. है, बी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला Negative. पार्ट छोटा होगा। छोटा। ये छोटा। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि Yes. प्रोडक्ट तो हमारा पूरा होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम या डिफरेंस जो भी लेते हैं वो भी तो मैच करना चाहिए बी से। तो अगर हाँ, yes, बी sir. पॉजिटिव लेंगे, Yes, सॉरी sir. पॉजिटिव वाला बड़ा रखेंगे और नेगेटिव वाला छोटा रखेंगे, तभी जाके बी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। तो जो रिजल्टेंट होगा Positive वो आएगा। बचेगा हमारा, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाला बड़ा रखेंगे और पॉजिटिव वाला छोटा रखेंगे, तभी जाके रिजल्टेंट हमारा नेगेटिव बचेगा, ठीक है। अब ये सब तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं। यस सर। Yes. कि प्लस में से माइनस घटेगा तो क्या होगा, प्लस बड़ा रहेगा तो रिजल्ट प्लस आएगा, माइनस बड़ा रहेगा तो रिजल्ट माइनस आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई तकलीफ नो सर। नहीं? और No, क्यों sir. प्लस वाला बड़ा रहेगा और माइनस वाला छोटा रहेगा, वो समझ में आ रहा है ना? यस सर, ताकि रिजल्टेंट प्लस या माइनस हो। Yes, इसका sir. डिसीजन कौन कर रहा है? ये B. ठीक है, बी। B का इसका sign. डिसीजन कौन कर रहा है? बी का साइन। बी के साथ कौन सा साइन? यस। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. यहाँ तक कोई तकलीफ आप लोगों को? नो सर। No, क्लियर sir. है? सारी बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े। यस सर। Yes, चलिए, sir. ये तो हम लोगों ने क्या किया है, जो फैक्टराइज करते हैं, जो स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में बी को हम लोग, है ना। बट रूट्स तो अभी भी नहीं आया है। अब रूट्स को समझने की कोशिश करते हैं, रूट्स कैसे आएगा। पहले वाले केस में देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव स्प्लिट होता है तो रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों ही
नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे जो भी पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बन जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर आई। ठीक है, उसके बाद जब दोनों नेगेटिव स्प्लिट होगा, फैक्टराइज होगा, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ, ठीक है, तो रूट्स जो है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है, तो जब स्प्लिट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है और नेगेटिव वाला छोटा है, तो रूट्स में नेगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। यस यस सर। सर। यहाँ पे भी समझ गए सेम तरह की चीजें कि अगर नेगेटिव वाला बड़ा है स्प्लिट करते समय, फैक्टराइज करते समय, तो रूट्स में पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा और नेगेटिव छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? छोटा हो जाएगा। बोलिए। यस आई सर। तो ये वाली स्लाइड कंप्लीटली समझ Yes, चुके हैं sir. आप लोग? यस सर। आप लोग इसका एक Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लें। नोट कर लिए। हाँ, नोट कर लिए हैं, अच्छी बात है, फिर भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यस सर रख लेते हैं। ठीक है, हो गया सर। हो गया, रख चुके हैं। अब चलिए थ्योरी Yes, पोर्शन sir. में थोड़ा, आज हम लोगों ने ये नहीं सीखा है कि रूट क्या निकल के आएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं? इसके साइन को, सिंबल को समझिए। सिंबल Yes, को sir. समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों के सामने? यस सर। इसको Yes, सिर्फ sir. देख के बताने की कोशिश कीजिए रूट्स कैसा है। पॉजिटिव रूट्स कैसा है? नेगेटिव आएगा सर दोनों। नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा सर। एग्जैक्टली, दोनों ही रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे। और ये क्यों Yes, होगा, yes. कैसे समझ में आ जाएगा? इंस्टेंटली देख के वहां पे समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। क्यों, Yes, कैसे? sir. ये चीज, इस चीज को देखिएगा थोड़ा कि यहाँ x तो पॉजिटिव दिख रहा है हम लोगों को, यस सर। यहाँ Yes, ये sir. पॉजिटिव है ही, मतलब प्रोडक्ट जो होना है वो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। और b भी कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब ये जो स्प्लिट होगा दो पार्ट्स में, ये दोनों ही पार्ट्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो रूट्स इसका क्या भी हो जाना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। रूट्स दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। Just क्या उल्टा, होगा? yes. हार्डली मैटर्स। अभी क्या होगा Yes, रूट, sir. उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ साइन पे फोकस कर रहे हैं। साइन। यस सर। बात समझ में आई? रूट्स क्या हो Yes, जाएगा? sir. दोनों नेगेटिव। ही नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर वैल्यू देखना चाहे, रूट्स पता करना चाहें कि रूट्स होंगे क्या क्या। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट पे, कोएफिशिएंट्स Yes, के sir. प्रोडक्ट पे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो 1 रहेगा, और यहाँ पे 120 Yes, है। sir. तो ये क्या वैल्यू हो जाती है? ये क्या वैल्यू हो जाएगा? 120। 120. ठीक है, अभी देखिएगा 120 को बहुत सारे तरीकों से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 120 को हम लोग देखिए प्राइम फैक्टर्स में अगर तोड़ने की कोशिश करें, 8 से कटता है 15 बार में। Yes, sir. यस सर। 8 से कटता है 15 बार में। तो देखिएगा 2 into 2 into 2 8 हो गया, और 3 into 5 3 into 5 हो गया। ठीक है, 3 into 5 हो गया, 3 into 5, हाँ 15 हो गया। 15 8 से 120 हो जाता है ना। Yes, sir. अभी हम लोगों को पूरा क्या करना है यहाँ पे? 29. 29। ठीक है, एक मोटा मोटी अगर देखें कि हम लोगों को अगर इनिशियली दिख गया कि 8 है और 15 है, 8 है और 15 है। ठीक है, 15 × 120 जो देखा हम लोगों ने भी। ठीक है, 8 है और 15 है, तो इन दोनों का सम 23 होता है, और डिफरेंस क्या होगा? 7। बट यहाँ पे तो चूंकि क्या करना है हम लोगों की, दोनों ही सेम साइन वाला रखना है, तो यहाँ पे सम की ही बात करनी होगी। ये दोनों जब भी आएगा आपस में क्या होगा? सम ही होगा। और अगर दोनों निगेटिव भी होता तो भी हम लोगों को डिफरेंस की चर्चा नहीं करनी होती, तो भी किसकी चर्चा करनी होती? सम सम की चर्चा करनी होती। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
तो एक तो Yes, ये sir. तरीका है कि आप इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए और यहाँ से ट्राई आउट कर लीजिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। 2 दूनी 4 पंचे 20 और यहाँ बीच में 3 दूना 6 26, जोड़ के तो 26 होता है, 29 तो फिर भी नहीं पूरा हुआ। तो इसी तरह से ट्राई कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 और 5 29। ये समझ में आया? ठीक है। हाँ Yes, sir. एक तो ये तरीका हुआ, आप ऐसे कोशिश कर सकते हैं पकड़ने का, बट कई बार होता है क्या इसमें बहुत उलझ जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यस सर। तो एक Yes, और sir. ऑप्शन है, एक और तरीका है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज को देखिएगा, जब आप लोगों को HCF LCM चैप्टर पढ़ाया गया होगा तब इस तरह का काम कराया गया होगा आप लोगों से। 1 से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल। कहाँ से? 1, sir. और पेयर्स ढूंढिए जो दोनों, जिन दोनों का प्रोडक्ट आपको 120 दे देगा। तो 1 और 120 होता है, 26, ठीक 2 है। और 60, Yes, sir. 2 और 60। 60। अब इतना तो 60. कंफर्म है साइंस को देख के कि हम लोगों को सम पे ही चर्चा करनी है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, 3 के साथ क्या ले लेंगे? 40, 4 के साथ 40. क्या ले लेंगे? किसी के बैकग्राउंड में ना नॉइज आ रही है, वो 30, माइक ऑफ कर ले प्लीज, ठीक है। 4 के साथ क्या हो जाएगा? 30। सम देखते जाइए, जहां पे 29 पूरा हो जाए वहां रुक जाइएगा। 5 के साथ 24। जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हम लोग तो दिख गया ना 24 5 क्या होता है? 29. ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. अब तो दिख गया कि 5 और 24 रहेगा हमारा, और दोनों ही रहेगा तो कैसा रहेगा हमारा? पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो Yes. जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो दोनों पॉजिटिव में टूटेगा, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे? Negative. दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है। इसका Yes, sir. मतलब x का वैल्यू फाइनली जो लेंगे वो क्या आ जाएगा? x का वैल्यू -5 और -5, और माइनस, -24. -24। बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। तो बहुत ज्यादा इसमें लिखा पढ़ी करने की, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस फोकस करना है आपको, ठीक है। Yes. फैक्टराइजेशन, बात समझे? आपका पूरा Yes, sir. फोकस रहेगा कि किस तरह से फैक्टराइज करें इसको। ये काम कर लीजिए तो बाकी साइन वगैरह तो समझ में आ ही गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। Yes, sir. आप लोग समझ चुके हैं इसको? Yes, sir. अच्छा ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ले चुके? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस। आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा अगर किन्हीं के बैकग्राउंड में शोर हो ना तो वो ऑफ कर लीजिएगा माइक अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुछ दिख रहा है? No, sir. नहीं, तो जो प्रैक्टिस अभी हम लोगों ने किया है ना, जो सीखा है अभी हम लोगों ने, Yes, sir. उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। एक इक्वेशन दिख रहा है आपके सामने, सबसे पहले बताइए दोनों रूट्स का साइन कैसा रहेगा? Negative. नेगेटिव। Positive, sir. बोलिए कैसा रहेगा? Positive. दोनों? Yes, sir. तो अभी तक जो देखा है आप लोगों ने उसका ये मतलब निकल रहा है यहाँ पे आप लोगों ने बोला कि दोनों रूट्स क्या होंगे? Negative. यहाँ पे नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव। ठीक है। अब बताइए। सर यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। बड़ा कौन छोटा कौन? सर ये बड़ा होगा रूट में नेगेटिव सर, वाला बड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव रूट वाला छोटा। बड़ा होगा और पॉजिटिव छोटा होगा। बोलिए जल्दी। सर यहाँ पर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और नेगेटिव छोटा। यस सर। यस सर।
स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? यस सर। चलिए, इतना तो समझ में आ गया है आप लोगों को, है ना? अब एक काम करते हैं, एक एक करके इन चारों इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहला इक्वेशन देखिएगा। सबसे पहला इक्वेशन चारों एक तरह का रखा है मैंने, ताकि समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हो, अभी ज्यादा कैलकुलेशन में दिमाग ना लगे आप लोगों को। 150 दिख रहा है यस सर। और यहाँ पे तो 1 Yes, है, sir. यस सर। तो हम लोगों को स्प्लिट किसको करना होगा? 150 को 150 को 150। कैसे कैसे कर सकते हैं बताइए तो? 15-10। 15-10 बहुत आसानी से दिख गया आप लोगों को, 15-10, ठीक है? यस सर। अब सिर्फ ये देखना है कि यहाँ चूंकि दोनों ही जो रहेगा हमारा पॉजिटिव रहेगा, यस सर। ठीक है? फैक्टर तभी Yes, sir. तभी जाके यहाँ पे सम प्लस आएगा, और दोनों जब प्लस रहेगा, Yes, सम sir. ही देखना है, तो 10 और 15 देख सकते हैं, Yes, sir. 10 भी देख सकते हैं और 15 भी देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दोनों जुड़ के 25 पूरा भी हो जा रहा है हमारा, हो जा रहा है ना? यस सर। Yes, अब sir. ये बताइएगा हमको थोड़ा कि यहाँ पे तो साइन प्लस रहेगा दोनों का, रूट्स जब आएगा तो साइन कैसा हो जाएगा? Minus. माइनस। क्योंकि जैसे ही इक्वल की दूसरी तरफ माइनस। जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो रूट्स की बात करें अगर हम माइनस। लोग, तो -10 और -15 हो जाएगा। तो देख के समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे हम लोग रूट्स? Yes, Yes, sir. यस सर। चलिए, अब दूसरे वाले इक्वेशन को देखिए, इस वाले को। यहाँ पे बताइए तो क्या लेंगे? सेम 10 माइनस 15 दस रखना और होगा। माइनस। Yes. माइनस Yes, 10 sir. माइनस क्योंकि यहाँ सम की चर्चा होगी तो माइनस रहेंगे, दोनों ही माइनस, तो -25 हो जाएगा। यस तो सर। फैक्टराइज होगा तो माइनस माइनस करके टूटेगा ये, ठीक है? स्प्लिट जब करेंगे, बट रूट्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? +10 और +15 रूट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? दोनों Plus 10 पॉजिटिव। plus. प्लस दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। रूट्स दोनों Yes, sir. पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, अब तीसरे वाले इक्वेशन को देखते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे +15 और -10। +15 और -10, -10 में टूटेगा। ठीक है? पक्का? No, sir. पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? चलिए एक बार लिख लेते हैं, +15 और -10, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए तो क्या होगा? प्लस माइनस सर 30 और Plus 5 5 हो में नहीं जाएगा। करेंगे। +5 है, बात समझे? +5 है और यहाँ +25 पूरा करना है। सर बात समझ 30 में आई? पॉजिटिव मिलेगा, -5 लेंगे। तो अच्छा यस सर। ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते आप, तो बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द कॉम्बिनेशंस, इसलिए बोल रहे ना सारा फोकस इसको फैक्टराइज करने पे रहेगा, यस सर। Yes, sir. ठीक है? साइंस पकड़ना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, साइंस आप पकड़ सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज करना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। जितना जल्दी आप फैक्टराइज करेंगे उतने जल्दी रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है? अभी क्या बताया था कि जैसे 150 है, इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग, 1 और 150 ले नहीं सकते, ठीक है? और अभी जो देखना है सिर्फ डिफरेंस देखना होगा हम लोगों को, है ना? क्योंकि प्रोडक्ट कैसा आएगा? Yes, sir. इसका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? तो यहाँ सिर्फ Negative डिफरेंस की आ रहा है। चर्चा होगी, क्योंकि 1 + 1 - रहेगा मेरा, चाहे बी कैसा भी हो, बी पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, ठीक है? Negative. ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, तो चर्चा डिफरेंस की करनी होगी। 1 और 150 लेंगे, नहीं होगा। 2 और 75 नहीं होगा। 3 और 50 नहीं होगा। नहीं होगा। 4 से कटेगा नहीं। 5 और 30 Yes, मिल हाँ गया, सर। मिल गया, यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही कॉम्बिनेशन चुनेंगे वो क्या चुनेंगे? 5 और 30 का,
30 30 का। का। किसका किसका 5 और 30 का। 30। 30 ठीक है, हम्म। अब 30 वाला पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे? सर पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव और 5 वाला? नेगेटिव। नेगेटिव तो जब रूट्स की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 नेगेटिव हो जाएगा, 5 30 30 नेगेटिव हो नेगेटिव हो जाएगा और जाएगा, ये 30 नेगेटिव और पॉजिटिव हो 5 जाएगा। पॉजिटिव है। जबकि Yes, इसको sir. स्प्लिट करेंगे हम लोग तो 30 पॉजिटिव रहेगा हमारा और 5 नेगेटिव में रहेगा। बट रूट्स जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 नेगेटिव और 30 5 नेगेटिव पॉजिटिव। बात समझ में आई? पॉजिटिव। यस सर। चलिए अगले वाले को देखिएगा, इस वाले इक्वेशन। 30 और 5। 30 और 5 ही लेना होगा, अभी तो मिल चुका है। ठीक है, चलिए यस 30 सर। 5 लेंगे, 30 भी ले लिया 5 भी ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, बी का साइन नेगेटिव है तो मतलब 30 नेगेटिव रहेगा और 5 पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन जब बात करेंगे हम लोग किसकी? रूट्स की, रूट्स की। तो क्या हो जाएगा बताइए? 30 30 पॉजिटिव हो positive। जाएगा 30 पॉजिटिव और 30 5 नेगेटिव। और 5 माइनस, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यस यस सर। यहाँ तक समझ Yes, चुके हैं? sir. कोई तकलीफ हाँ सर। नहीं? तो उम्मीद करते हैं अभी जो कुछ भी बताया गया है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यस यस सर। सर। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यस सर। ले चुके हैं? यस हाँ, सर। यस तो सर। यहाँ पे देखिएगा कि एक्चुअली जो है साइंस को पकड़ना बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, वो छोटा सा बारीक सा चीज था। ठीक है, असल काम यहाँ पे होगा कि फैक्टराइज कितना जल्दी कर पाते हैं आप लोग और सही सेट ऑफ फैक्टर्स पकड़ना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा 10-15 देख रहे थे, यहाँ पे भी 10-15 दिख रहा है, बट एक्चुअल में सेट वो नहीं लेना था तीसरे और चौथे वाले में। तीसरे और चौथे वाले में Yes, 30 और 5 का सेट लेना था। तो यस जो सर। सही सेट ऑफ फैक्टर्स हैं उनको पकड़ना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई है? यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग ऑलरेडी जो बताया गया है आप लोगों को, इसके थ्रू आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा टाइम सेव कर रहे होंगे अपना। ठीक है, अब हड़बड़ी में वहां गड़बड़ी नहीं करना है। जो काम आपका 15 से 20 सेकंड में हो सकता था वो काम अभी 10 सेकंड में हो सकता है आपका। ठीक है, 8 से 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, बट इस 8 से 10 सेकंड में भी कटौती करने के चक्कर में कहीं गड़बड़ मत कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? अदरवाइज Yes, सही sir. सॉल्व करके भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 8 से 10 सेकंड अगर लग रहा है लगाइए इसको। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे? कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस। यस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज जो कुछ भी बताया गया है वो समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। हाँ सर।